जुन्या चाळींमध्ये ज्या प्रायव्हेट लँडवर बसलेल्या चाळी आहेत त्याच्यावरच्या पहिल्या मजल्यावाल्यांनाही आता आपण मान्यता दिलेली आहे. त्यांनाही आपण पुनर्वसन सदनिकांचा लाभ फर्स्ट फ्लोर वाल्यांना देखील त्या ठिकाणी आपण देणार आहोत. आज पूरे मुंबई में 40 में रहने वाले महल्ले वालों को घर मिलेगा. एक कानून बन सकता है. ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि अगर भीड़ भक्ति हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है. की जुन्या चाळींमध्ये ज्या प्रायव्हेट लँडवर बसलेल्या चाळी आहेत त्याच्यावरच्या पहिल्या मजल्यावाल्यांनाही आता आपण मान्यता दिलेली आहे. त्यांनाही आपण पुनर्वसन सदनिकांचा लाभ फर्स्ट फ्लोर वाल्यांना देखील त्या ठिकाणी आपण देणार आहोत. सैल्यूट करता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ओंकार के सभी कमेटी की तरफ से, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का. भैया आपने एक पोस्ट किया है कि पहला मंजिल वाले जो है पहले मंजिल एसआरए के जो अंतर्गत लाभ मिलने वाला है उसके बारे में पूरा जानकारी. जैसे कि एसआरए प्राधिकरण मुंबई में झोपड़पट्टी मुक्त करने के लिए स्कीम चलाती है और उसमें पहले 2000 तक के लोग पात्र होते थे. फिर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको 2011 तक के झोपड़ों को उसमें शामिल किया कि उन लोगों को भी पात्र किया जाए. लेकिन मेरा लगातार फॉलोअप था और मेरा मानना भी था कि दुनिया में अगर कोई भी योजना चलती है गरीबों के लिए या पुनर्वसन की या विकास की, तो उसमें विकास करते समय लोगों का पुनर्वसन होना चाहिए. अगर एग्जाम्पल के लिए 100 लोग हैं तो 100 लोगों को घर मिलना चाहिए. लेकिन यहाँ पर कुछ नियम और कायदा की वजह से कि जो पहले महले की चाली वाले घर थे उनको कायदे में है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे जो रहेंगे उनको ही घर देना चाहिए. वो घर से वंचित थे, अपात्र थे. तो अगर समझिए कि 50 लोग नीचे हैं और 50 लोग ऊपर है, पहले महले के 40 पर थे, तो 50 लोग अपात्र हो रहे थे. और इसमें बड़े पैमाने पे पश्चिम उपनगर में बहुत सा इस तरह के जिसको बैठी चाली बोलते हैं वो बाधित थे. मैं 2017 से लगातार इस बारे में मांग उठा रहा था. धरने पे भी बैठा, एसआरए में मीटिंग लगाया, लॉ सेक्रेटरी के पास मीटिंग लगाया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला. और 2023 जून में, मुझे लगता है 10 जून को, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के यशस्वी नेता, गरीबों के मसीहा देवेंद्र फडणवीस जी से मैं मिला. उन्होंने तत्काल जो पहले महले की चाली वाली का प्रस्ताव था उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया. और जुलाई में जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि फाइल साइन हो गई और पहले महले के चाली में रहने वाले लोगों को घर मिलेगा, ऐसा आश्वासन भी दिए. जीआर बाकी था. जीआर के मैं लगातार पाठ पुरावा कर रहा था. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ऑफिस, हाउसिंग डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र एक वेलफेयर स्टेट है. छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन गोर गरीब आम लोगों के लिए रहा है. इस धारणा को लेकर के सरकार चलाने वाली देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री और पालक मंत्री आशीष शेलार जी से मैंने निवेदन किया. 19 तारीख को मैं जून में एक ज्वाइंट मीटिंग जीआर के लिए ओमकार में पहले महले पे गलत तरीके से जो उनको दिखाया गया पहला माला पहले महले पे नहीं, उनके पास सारे प्रूफ है. इस सब विषय को लोग एक मीटिंग लगाया था. उसमें कुछ डीपी रोड के विषय थे, पोस्ट ऑफिस का विषय था, मुंबई महानगर पालिका के कार्यालय का विषय था, रेशनिंग ऑफिस का विषय था. तो उस समय माननीय पालक मंत्री महोदय और नगर विकास सचिव और हाउसिंग के सचिव श्रीमान असीम गुप्ता जी ने आदेश दिया कि जीआर जल्दी
इस सत्र में आ जाएगा, मानसून सत्र में। और ओमकार में जो रहने वाले पहले माले के लोग, जिनका गलत तरीके से सारे प्रूफ होने के बावजूद भी पहला माला दिखाया गया, उस अनेक्चर की त्रुटि को दूर करने का आदेश उन्होंने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जो मुंबई के लोग हैं, पहले महले की चाली में जो रहने वाले हैं या जो बैठी चाली में जो रहने वाले लोग हैं, उनके घरों का सपना या जो बेघर हुए थे वो सपना पूरा होगा और उनको मैं उसके लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, पूरी सरकार को और पालक मंत्री आशीष शेलार जी और असीम गुप्ता जी को, सभी अधिकारियों को मैं अधिकारियों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस संवेदनशील विषय को देखते हुए लोगों के हित में न्याय दिया है, निर्णय लिया है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। पहले मंजिल वाले को कुछ अलग से अमाउंट पे भी करना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से पूरी तरह पात्र है? जो पहली महले के चाली के जो घर है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको उस क्राइटेरिया में दिया जाएगा। उसके लिए अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपया का शुल्क आता है, लेकिन एग्जैक्ट जब जीआर आ जाएगा, शासन का आदेश आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा, मैं आज फॉलोअप कर रहा हूँ, तो उसमें स्पष्ट होगा। और मैं आपके माध्यम से भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले महले वाली चाली, तो पहले महले वाली चाली, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हर महले वाला, कि क्या होता है कि अगर किसी चाल में 10 रूम है तो 10 सीढ़ी 10 माला ऊपर और नीचे लगा लिए लोग, परिवार बढ़ता है, तो उसमें नहीं है। पहले महले वाली चाली मतलब जिसको पहले बैठी चाली बोलते थे, या तो एक जगह से एंट्री है जाने के लिए, ऊपर एक कॉमन एंट्री होनी चाहिए, वो उन महलों की बात है। तो ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू।